हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा आप सबको पता है कि आप लोगों के जो क्लास 10th और 12th के कंपार्टमेंट प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं और जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के 25 अगस्त से एग्जाम होने वाले हैं। बट यहाँ पे आप सबको पता है कि एग्जाम होने से पहले कुछ सब्जेक्ट में आप सबके प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो उसके प्रैक्टिकल की नोटिफिकेशन आ गई है। बट ये जो अपडेट है सिर्फ क्लास 12th के लिए है। तो क्या अपडेट आई है? अभी कुछ देर पहले अपडेट आई है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पूरी अपडेट आप लोग के बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है। तो जो सीबीएसई की अपडेट है सर्कुलर में आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, बाकी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट जो इसमें है वो है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट असेसमेंट विद द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स रिगार्डिंग। पहले यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि वह सारे स्टूडेंट्स को आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देने हैं। जिन्होंने अब तक कोई प्रैक्टिकल ही नहीं दिया बट वो एग्जाम देने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल देना जरूरी है। अब आगे मैं पहले पढ़ जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सम स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन आरपी। आपके जो जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो मार्कशीट है उसमें आरपी लिखा होगा, दैट मीन्स रिपीट इन प्रैक्टिकल्स कैटेगरी इन अ फ्यू सब्जेक्ट इन क्लास 12th रिजल्ट। ऑल दीज स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस या इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ कंपल्सरी इन थ्योरी एग्जामिनेशंस ऑल्सो। स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स में प्लीज नोट फॉलोइंग फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। इट इज मे बी assumed that the school submit the name of these students for compartment examination in theory part also for examination scheduled from the 25th August 2021. Second point है conducted of practical examinations या internal assessment या project assessment. It may be noted that the school will be submit marks to the regional office after conducting the practical examinations, internal assessments, project assessments in only online mode in respect of all candidates placed in RP, repeat in practical category. It may be ensued that the schools do not call the students for these assessments in face-to-face mode unless especially permitted by the respective states governments in respective areas of jurisdiction. Examiner appointed earlier may be requested for the same. The process shall be completed and the marks shall be sent to the concerned regional officer by 31st August 2021 positively. अब इस पूरे सर्कुलर का क्या मतलब था, क्या मेन मकसद, आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आप समझिए। सबसे पहली बात, आप लोगों को कंपार्टमेंट जो स्टूडेंट्स हैं कंपार्टमेंट के, उन लोगों को एग्जाम यहाँ पे जो है पहले एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन कह लीजिए वो फिल करना है। उसके बाद अगर आपके किसी मार्कशीट में प्रैक्टिकल में आरपी लिखा है तो आपको प्रैक्टिकल देना है। अब प्रैक्टिकल का आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल वाइवा होता है, बहुत सारे रिटर्न भी होते हैं और उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी बनाया जाता है। आप लोगों को प्रोजेक्ट भी वर्क बना के सबमिट भी करनी पड़ती है, फाइल भी सबमिट करनी पड़ती है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप लोग अगर स्कूल की तरफ से आप लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट आप खुद से अगर एक बार स्कूल से, यहाँ पे जिस भी स्कूल से आप प्राइवेट फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर जरूर कंसर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आप जरूर कंसर्न करिए कि कब आपका होगा। और दूसरी बात, ये जो आपका होने वाला है जो प्रैक्टिकल, ये ऑनलाइन मोड में होगा। ये बड़ी अच्छी बात हो सकती है कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिल सकता है आप लोगों को कि ऑनलाइन मोड में ही ये आपको करवाए जाएंगे, जहाँ तक सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो जल्दी से फटाफट से आप लोग अपने स्कूल में एक बार जो है कांटेक्ट कर लीजिए और जो भी फाइल प्रोजेक्ट बनाना है आप बनाना स्टार्ट कर लीजिए और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर से जो है लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बाकी जो और भी कोई नई अपडेट आती है, अगर कुछ आपको और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक बने इस चैनल पे और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। कहीं कोई स्टूडेंट इस चीज़ को मिस ना कर जाए, क्योंकि बाद में उसको फिर दोबारा से जो है आरपी उसके मार्कशीट में ना लिखा है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है और सभी को एक तरह से शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बने चैनल पे। जय हिंद।